बच्चों टॉपिक है आपका वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य। एक आपका नरेशन का टॉपिक है जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है। बच्चों वॉइस है एक्टिव पैसिव। बेसिकली एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाना या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना आपका वॉइस का टॉपिक है। आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 65 और 65 में लास्ट में आपकी दो सेंटेंस हैं। पेज नंबर 65 में लास्ट के सेंटेंस आपके फर्स्ट है रमा ईट्स मैंगोज। बच्चों ग्रामर के टॉपिक जो आपने कर लिए, आपके सामने जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में पहली बात जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको देखना है। दूसरी बात ग्रामर के टॉपिक जो आपने कर लिए वो भी आपने इसमें देखने हैं। जैसे अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए, हमने ऑक्सिलरीज हमने की हैं, फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ हैव, फॉर्म्स ऑफ डू किए हमने। यानी एक ही सेंटेंस में बच्चों आप ग्रामर के उन सभी टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे जो आपने पहले सीख लिए। सो बच्चों आपका सेंटेंस है रमा ईट्स मैंगोज। जो आपका एक्टिव वॉइस की पहला रूल है, इसमें आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरी बात बच्चों, इसमें टेंस चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट रहेगा। तीसरी बात बच्चों, जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो बच्चों आपका हमने टॉपिक किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर लेनी है, और ऑब्जेक्ट आपका अब सब्जेक्ट है, अब यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। बच्चों रमा ईट्स मैंगोज, रमा आपका सब्जेक्ट है, रमा सिंगुलर है, इसलिए आपकी वर्ब आई है ईट्स। बच्चों एस वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, यह हमने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट है आपका मैंगोज, ये आपका प्लूरल है। अब इसमें वॉइस चेंज करना है, इसका मतलब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब आपका मैंगोज जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो बच्चों मैंगोज आपका आ गया। उसके बाद ये आपका प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगी। रमा के लिए ईट्स सिंगुलर वर्ब आई थी, अब मैंगोज के लिए प्लूरल वर्ब आएगी बच्चों। और जो फॉर्म्स ऑफ बी हमने किए थे उसमें आपका प्रेजेंट और प्लूरल था आर, मैंगोज आर। अब बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ था। रमा ईट्स मैंगोज था, अब आपका पैसिव वॉइस में मैंगोज आर ईटन। उसके बाद बाई लगेगा। उसके बाद बच्चों जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस हो गया मैंगोज आर ईटन बाय रमा। नेक्स्ट है रमा इज ईटिंग मैंगोज। बच्चों पहले वाला सेंटेंस उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अब वाले सेंटेंस में आपका इज है, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म ईटिंग है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका टेंस है। रमा वही सब्जेक्ट है, मैंगोज वही आपका ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपका बनेगा मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय रमा। ये कैसे बच्चों, मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट था उसका हमने सब्जेक्ट बना लिया पहली बात। अब मैंगोज आपका प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आई है आर। अब बच्चों आईएनजी की फॉर्म थी, ईटिंग आपका आईएनजी था तो बीइंग आएगा। अगर ईटिंग नहीं होता तो बीइंग नहीं आता, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं आया था। इसमें ईटिंग आपका आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग ईटन,
यानी जिस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा था उसी वर्ब की आईएनजी तो बीइंग में आ गया और उसी वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म है इटन, फिर बच्चों बाई, फिर रमा। इन सेंटेंस को आप बार बार पढ़ें, बार बार रिपीट करें, इससे आपको समझने में आसानी होगी। एक बार में बच्चों समझ में ना आए दूसरी बार पढ़ो, 2 बार समझ में ना आए 3 बार पढ़ो, जब तक आपके समझ में ना आए 5 से 6 से 8 से 10 बार आप इनको पढ़ो। क्या डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में? आपने पहले तो एक्टिव वॉइस के दोनों टेंस के सेंटेंस की कंपैरिजन करनी है कि क्या डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट में। इसमें तो है आपके ईट्स और आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है इज ईटिंग। और इसी हिसाब से बच्चों आपके पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंस हैं, इनको आप बार बार पढ़ें। पहले वाला देखें, मैंगोज आर ईटन बाय रमा। और बच्चों कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका पैसिव हो जाएगा मैंगोज आर बीइंग ईटन, यानी एक वर्ड और आपका ऐड हो गया, वो है बीइंग, बाकी एज इट इज है। सिंपल वही कॉमन रूल है आपके कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपका टेंस चेंज नहीं होगा, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चों और ऑब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट।